रिहान को जो इंजरी हुई, इसे कहा गया कि एम्पुटेशन जो है एडवाइस की गई। जाहिर सी बात है, जब जो मरीज उनके पास गया तो वो जहां से लेके यहां तक ब्लीड कर रहा था, ये सारी जिल्द ऊपर से उतर चुकी थी और ये सारे का सारा गोश्त था और ब्लैक भी हो चुका था। इसमें असूल ये होता है, प्लास्टिक सर्जन सबसे पहले कंजर्वेशन की तरफ जाते हैं और वो कहते हैं कि जितना भी बचाया जाए। उन्होंने एम्पुटेशन कहा, हमने कहा जी एम्पुटेशन बिल्कुल नहीं होगी। हमने आपको बता दिया कि हमने कहा जी हो सकता है मेटाकार्पल हैंड की उंगलियां ज़ाया हो, लेकिन जब इन्होंने बहुत मेहनत की तो हमें पता चल गया कि उंगलियां भी कुछ सर्वाइव कर देंगी। उन्होंने कहा शायद टिप्स इसकी जाए, लेकिन ये सारी बच गई। आज जो इलाज करने जा रहे हैं ये मैं अपने उन पेशेंट्स के लिए जो पोस्ट बर्न है, जिनके हम जिल्द लगाते हैं, हमने बताना है कि उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है और आपने उन कॉम्प्लिकेशन को डील कैसे करना है। हमने जब जो यहाँ जख्म बना तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर ग्राफ्ट किया। जब ग्राफ्ट किया तो क्या हुआ था रेहान, हाथ दोबारा इकट्ठा हो गया। जब जिल्द लगाएंगे, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे, जिल्द की पैवनकारी करेंगे, तो पहली जो है याद रख लीजिएगा कॉम्प्लिकेशन के कंट्रैक्चर हो जाता है। हाथ इसका ऐसे इकट्ठा नहीं, पूरा ऐसे हो गया था। हमने उस हाथ को खोल के दूसरी मरतबा वो हाथ इकट्ठा हो गया, कंट्रैक्चर। दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या थी, ये दिखाइए जी, ये देखिए, ये जो जिल्द है ये इतनी मोटी मोटी है, जहां भी जोड़ था ये बहुत मोटी हो गई। इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। आज हम इन्हीं दो कॉम्प्लिकेशंस की बात करने जा रहे हैं कि एक तो जिल्द इकट्ठी हो जाती है, जैसे आप यहां देखिए ये स्प्लिट थिकनेस है, ये इकट्ठी, और दूसरा हाइपरट्रॉफी। इनसे बचना कैसे है, आज का विलाग ये कि इनसे बचना कैसे, ये दो कॉम्प्लिकेशन से बचना कैसे। कॉन्ट्रैक्चर से बचने के लिए जरूरी है कि आप इसकी फिजियोथेरेपी करें। हाइपरट्रॉफी से बचने के लिए जरूरी है कि आप उसे प्रेशर थेरेपी दें। और यहाँ पे हमने जो मरीजों को आम तौर पे बताते हैं, मैं आज खुद करके बता रहा हूँ, और ताकि आप जाके जब ये देखें, मेरे पेशेंट देखें, तो उन्हें पता हो कि हमने मसाज कैसे करना है। हम कहते हैं कि एक पंजाबी का लफ्ज़ है जिसे कहते हैं फेड़ा, उन चीज़ में फेद हो। तो ये देखिए, आपने जो हाइपरट्रॉफी हो रही हो, आपने उसके ऊपर ये पल्प रखना है और इसको, ये देखिए, आपने इसको मूव नहीं करना, आप इसके ऊपर रख के इसे ये सर्कुलर मूवमेंट्स ये पल्प के साथ ये देते रहेंगे, ये देते रहेंगे, ये दे। डॉक्टर साहब इसके साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर साहब इसके साथ क्या हो रहा है, ये बेसिकली प्रेशर है। आप जो कोलेजन हाइपरट्रॉफी हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप उसको प्रेशर देते हैं। आप जितनी देर जाग रहे हैं, जितनी देर डे टाइम में, आप इसे कोशिश कीजिए, आप खुद, आपके कोई अजीज़ोकार में से कोई आपका अटेंडेंट ये दिन भर करता रहे। वो पूछता है डॉक्टर साहब दिन में 1 मरतबा 2 मरतबा, मैं हमेशा लिखा करता हूँ 5 से 10 मरतबा, और हर मरतबा जो है जब आप शुरू करें तो 15 से 20 मिनट। क्यों? प्रेशर थेरेपी जो है, इसे जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितना आप इसे फैलाएंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, उतनी जल्दी हाइपरट्रॉफी, एक तो ये उभरेगी नहीं, सामने नहीं है, जो बन चुकी है वो उसे बिठा देगा। अच्छा, ये जो हमारी प्रेशर थेरेपी है, ये रिंकल्स जो है स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट के साथ आते हैं, उनको भी ठीक करता है। मैं यहाँ पे शाबाश भी देना चाहूँगा, और विलाग करने का मकसद ये था कि इस प्रेशर के लिए आप और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चीज़ें आज मेरा दोस्त जो है वो साथ लेके आया हुआ है। आप देखिए कि आपने जब प्रेशर देना है तो इन्होंने क्या किया हुआ है, ये हमने नहीं बताया था, स्प्लिंट के आप ये लगा के आप क्या करते हैं, इसे अप्लाई करते हैं, और ये देखिए आपने प्रेशर इसे जी लगाइए, आपने इसे प्रेशर ये दिया कि ये उंगलियां दोबारा क्योंकि इकट्ठी होनी है, कंट्रैक्चर होना है, तो इन्होंने ये लगा दिया, ये है स्प्लिंट। तो अगर ये इस जॉइंट पे है, एल्बो जॉइंट पे है, यहाँ पे है, उंगलियों के जॉइंट पे, सबसे पहले आपने स्प्लिंट देना है। इसको भी ये बंद करेंगे, ये देखिए इसका भी स्प्लिंट बना हुआ है, यहाँ पे हो गया, उसके बावजूद भी होगा। फिर हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं बाकी का हिस्सा जो है, इसे कैसे आपने करना, तो इसे आप या तो स्प्लिंट, हम इसके ऊपर इलास्टिक जो है बैंड्स, वो इन्हें कहते हैं कि वो करके रखें। आज आप इलास्टिक बैंड नहीं लेके आए, तो इलास्टिक बैंड जो है, आप देखिए इतना चौड़ा इलास्टिक बैंड लेके उसे अगर आप इसे गोल बना देते हैं, ये मैं व्लॉग अब अपने पेशेंट्स के लिए कर रहा हूं तो उसको बताते जाएं। आप जो बच्चों की निकर का चौड़ा इलास्टिक है वो लीजिए, और यहां पे आप बंद करने के लिए आप जो है, और यहां से जो है लगाने के लिए आप वेलक्रो टेप लगा सकते हैं, आप टिच बटन लगा सकते हैं, आप कोई हुक्स लगा सकते हैं कि जो यहां से जस्ट प्रेशर, बहुत टाइट भी ना हो, बहुत लूज भी ना हो। टाइट होगा तो सर्कुलेशन को रोकेगा, बहुत लूज होगा तो इसका फायदा नहीं। तो हमने स्प्लिंट इस्तेमाल करते हैं, हम जो है ये चौड़ी इलास्टिक वो इस्तेमाल करते हैं। अब इन्होंने देखिए क्या किया हुआ है, इन्होंने इसके अंदर, क्योंकि इन्हें करते हुए अब कितनी देर हो गई, ये ग्राफ्ट लगे कितनी देर हो गई, 4 माह हो गए जनाब। ये हमने जब दोबारा ग्राफ्ट उतार के यहाँ से लेके यहाँ लगाया फुल थिकनेस, तो अब आप देखें कि ये इसकी जो दूसरा हाथ भी यहाँ रखें, दूसरा हाथ भी रखें, अब देखें ये इतनी मोबाइल है जितनी ये माशाल्लाह स्किन मोबाइल हुई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसको नरम रखने के लिए ये किया,
اسے پریشر دینے کی، اس کے اوپر یہ رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر پٹی یہ لپیٹتے ہیں۔ اب ان کی ایک اور سکسیس جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ میں بیسیکلی میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میرے تمام پیشنٹس جو گرافٹنگ کے ساتھ ہوں انہیں یہ بات پتہ چلے۔ اب یہاں پہ بھی یہ بہت زیادہ رنکلز تھے اور یہ بہت زیادہ آپ کہہ لیجیے کہ اس میں یہ کھچاؤ بھی تھا اور یہ بہت ہائپرٹرافی تھی۔ یہی جو کریپ بینڈیج ہے یہ اس کے اوپر بھی لپیٹ رہے ہیں، یہی الاسٹک بینڈیج ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اب ہم نیکسٹ اسٹیج میں یہ دیکھیے، اس سارے کو نکال کے یہ ایک لائن بن جائے گی اور ہم سارے کا سارا گرافٹ جو ہے اسے اب ہم ریپلیس کر دیں گے۔ یہ صرف کس لیے ہو سکا؟ پریشر تھراپی کی وجہ سے۔ پوسٹ مارٹم کمپلیکیشن دو ہیں، نمبر 1 رنکلز بنتے ہیں، نمبر 2 ہائپرٹرافی اسکار بنتے ہیں۔ دونوں کو کرنے کا جو طریقہ ہے ریہیبلیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے مساج کرتے ہیں۔ مساج کیسے کرتے ہیں؟ پنجابی جن کہتے ہیں اس جگہ میں پھینا ہے، لیکن اس کے اوپر، اور جب یہ آپ نے پھینا ہے، جب یہ کام کرنا ہے جسے ہم مساج ہی کہہ رہے ہیں، بے شک آپ نے لوبریکیٹ کرنا ہے اس جگہ کو بھی اور اس کو بھی، اور اسے کسی بھی آئل کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور یہ سرکولر موومنٹس دیں۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا، یہ کسی وقت یہ اسکن جو ہے اس کے اوپر چٹکی نہیں کاٹی جاتی۔ اب دیکھیے ساری اسکن جو ہے میرے ہاتھ میں آ رہی ہے۔ تو پریشر تھراپی دیں گے تو ہائپرٹرافی اسکار جو وہ بھی بیٹھ جائے گا اور جلد جو ہے اس کی رنکلز جو وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ تو 2 میں نے کمپلیکیشن بتائی، اس کا میں نے ایک حل بتایا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہ نوجوان جو ہے اسے اگر آپ سمجھ لیں کہ الاسٹک ہے، الاسٹک بھی ہے، سپلنٹ بھی ہے، انہوں نے یہاں پیکنگ بھی رکھی، یہ پھر اوپر سے کر رہے ہیں۔ اور اب یہ دیکھیے کہ یہ تمام انگلیوں کو سیدھا رکھنے کے لیے کیا کیا جتن انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ دیٹس دا وے۔ اور یہ بھی چوتھا مہینہ بتا رہے ہیں، یہ ایکسرسائز جو ہے 6 سے 7 8 9 ماہ تک چلے گی، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ ہاتھ بند کرو۔ ابھی یہ ہاتھ پورا بند نہیں ہو رہا، لیکن ابھی ہم اسے اسٹریٹ رکھنے کی کوشش کریں۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے اسے مٹھی بنانے کے اس طرح بھی لے کے جائیں گے۔ تو اگر آپ کو کمپلیکیشن، ہم نے کمپلیکیشن بتا دی، ہم نے آپ کو اس کا سولوشن بتا دیا۔ اگر آپ ان ہدایات میں عمل کریں تو آپ کے پیشنٹ کی جس کی اسکن ڈرافٹنگ ہوئی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ دونوں کمپلیکیشن نہیں ہوگی، اگر ہو چکی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔